पंचायतों में लाइट को लेकर के एक बड़ी समस्या उत्पन्न होते जा रही है। सब अमूमन अगर आप एक नज़र देखेंगे तो पूरे प्रदेश के मुखिया प्रतिनिधि मुखिया अपने पंचायत में लाइट को लेकर के, लाइट लगाने की बात को लेकर के तकलीफ़ में हैं। कोई बोल जाते हैं, कोई नहीं बोल पाते हैं। लेकिन एक चर्चा बेगूसराय में चली। हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, अरविंद कुमार शाह नाम है, मुखिया हैं चांदपुर पंचायत के, सदर प्रखंड बेगूसराय के अंतर्गत यह पंचायत आता है। और यहाँ पे 20 साल से जो एक सिलसिला चल रहा था, उस सिलसिला को तोड़ने में कामयाब हुए थे भी हैं। मैं इनसे पूछूंगा, इनके विषय में एक चर्चा चली थी, अखबारों में भी आया था कि लाइट नहीं लगाने को लेकर के चांदपुर पंचायत और साख पंचायत, ये पंचायत के मुखिया पदमुक्त होंगे। क्या है सच्चाई श्रीमान इसमें? सबसे पहले तो भैया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पंकज भैया को भी और बीटी न्यूज़ को भी, जो आपने इस मामले को संज्ञान में लेकर मेरे पास मेरी विचार लेने के लिए आए। इसमें है क्या कि जिस लाइट लगाने की जब बात आई तो सभी मुखिया जी को कहा गया कि क्वालिटी बेसिस काम करना हम लोगों को, हम लोग क्वालिटी अच्छा हो। जिला लाइट लगा रही है, यदि लाइट गलत आती है तो यहाँ पे जनता जिला को नहीं देख रहा है, जनता यहाँ निचला धरातल पे जो है वार्ड है, मुखिया जी है, समिति, लाइट अगर खराब हो जाएगी तो एक लाइन में पब्लिक कहती है कि मुखिया सब खाएगी। तो ये चीज़ मुख्य मुद्दा है। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ भैया, लाइट तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना PhD है, नल जल में क्या है कि अभी जाइए हर एक गली में यदि पानी बहता हुआ नहीं दिखे तो बेकार है इसका। सारे के सारे आदमी वार्ड सदस्य पास जाते हैं, मेरे पास आते हैं, और हम लोग जब PhD के JE को फ़ोन करते हैं, कहते हैं मुंह दिखाने के लिए जब हम पंचायत में आवे, तो हम तो खुले आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि आप उसका मुंह देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग काम करना है। यहाँ पे कागजी रूप से तो काम करना नहीं हम लोग को, पहले उसका मुंह देखना है, उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर कैसा आपका चेहरा है, जब आप हमको फ़ोन पर बोलते हैं मुँह देखने के लिए जब पंचायत आना है, तो आइए मुँह दिखाइए हमको। यदि विभागीय बड़े पदाधिकारी जब इतना छूट दे दिए कर्मी लोग को कि वो मुंह दिखावे, तब हम मुंह दिखाने के लिए पंचायत आवे। ठीक से आप मेरे पंचायत में कहीं और मुंह दिखाइए जाके। बाकी ठीक है, वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम आपके पंचायत में हो रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा करेंगे। अभी तक आपसे लोगों ने काफ़ी आशा लगाया था, बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या क्या काम किए हैं आप? देखिए पंकज भैया, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हमसे हमारी पंचायत की जो जनता है बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए रखी हुई है, और मेरे जनता के बीच में भी एक आते हैं बिहार सरकार, वो जितना योजना दे रहे हैं मैं उस योजना को पूर्ण कर रहा हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, चांदपुरा में लमसम इतने जो बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वैसा काम किया गया है। वार्ड संख्या 16 में एक सामुदायिक भवन था जो जर्जर स्थिति में था, और वहाँ बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ते थे, छत से गिरता था, उसको देखने के लिए कोई नहीं था। सबसे पहला काम मैंने वहाँ करवाया, जहाँ बच्चों का शिक्षा के जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है। मैं फिर 12 नंबर वार्ड के सामुदायिक भवन का स्थिति वही था, उस 12 नंबर वार्ड सामुदायिक भवन को बनवाया। अभी 9 नंबर वार्ड में काम चल रही है मेरा। और रास्ते वाली सड़क के मामले में बताता हूँ मैं। सड़क आपको मालूम होगा, एक सड़क ऐसा था चांदपुरा में जो कि कई वर्षों से वहाँ के जनता परेशान थे। वार्ड संख्या 6-7 में पड़ता है वो सड़क, जो चिमनी की ओर रास्ता जाती है। उस रास्ते में हज़ारों किसान जाते थे और कई एकड़ की वहाँ खेती होती है, उसका गिनती नहीं है। अब उस रास्ते में किसान जाते थे, अक्सर मुखिया जी को बोला जाता था कि रास्ता बनवाना चाहिए, लेकिन तब तक हम लोग समझ में आता था, जिसमें हम लोग नहीं थे, और तब तक समझ आता नहीं मुखिया जी बनवा सकते हैं या कहीं और बन सकता था। लेकिन बाद में समझ में आया कि जब तक मुखिया नहीं चाहता तब तक वो सड़क बन नहीं सकता था। मेरा कार्यकाल शुरू हुआ और कुछ महीनों 10 दिन के अंदर हम लोग विधायक जी को अपना पत्र के माध्यम से दिया कि हम लोग को ये रास्ता की ज़रूरत है और जल्द से जल्द बनना चाहिए। और मैं खुद अपने NOC पर उनका उस रास्ते को काम करवाया, और मैं बहुत आभार हूँ मैं विधायक जी का, जो कि रास्ते को बनाने में मेरा सहयोग किए। विधायक जी से विद्यालय के निरीक्षण को लेकर के कभी बात हुई? मौखिक रूप से विधायक जी से अक्सर बात होती रहती है, मैंने लिखित रूप से भी दिया हूँ। पंचायत सरकार हमारे चांदपुरा पंचायत 2 विद्यालय है +2 का, तो मैंने एक विद्यालय जो स्थिति बहुत जर्जर है, अब हमारे दुर्गा स्थान में राजकीय उच्च विद्यालय +2 का, उसका भवन बहुत जर्जर है,
और हम लोगों ने लिखित रूप से भी दिया है और मौखिक रूप से भी अक्सर संबंध बढ़िया करना, मौखिक रूप से बोला है कि जल्द से जल्द इसको बिल्डिंग कम से कम भैया आना चाहिए हमारे पंचायत में इस स्कूल का। वो आश्वासन दिए हैं कि हम प्रयास करके जल्द से जल्द हम लोग करवाएंगे। ग्रामीण कार्य विकास मंत्री, सह पंचायती राज मंत्री, आपके सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे कुछ विशेष चीज़ चंदपुरा के लिए क्यों नहीं मांगते? आपको मैं बता के बहुत खुशी होगा कि केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज बाबू का गोद लिया हुआ ये चंदपुरा पंचायत है। सांसद आदर्श इसीलिए ये सवाल किया है। तो मांग किए हैं, कुछ कुछ हो भी रहा है काम। नहीं, जैसे केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इसको गोद लिया, तो फिर क्या हुआ? गोद लेने के बाद क्या कुछ हुआ परिवर्तन? उनको तो बढ़ चढ़ के कम से कम हमारे चंदपुरा पंचायत यदि हम लोग एक्टिव है और यहाँ के लोग आपके प्रति समर्पित है, तो उनको बढ़ चढ़ कर हमारे पंचायत में कुछ न कुछ नया चीज़ देना चाहिए कि यहाँ के लोगों को लगता कि हाँ सांसद आदर्श ग्राम में गोद लिया गया है तो कुछ यूनिक चीज़ हो रहा है यहाँ पे। लेकिन संयोग बस अभी तक नहीं हुआ, हो सकता है आगे दिन हो जाए। नहीं, जैसे कि यहाँ एजुकेशन का एक हब बनते जा रहा है चंदपुरा, खास करके निजी विद्यालय, निजी कोचिंग सेंटर और स्टूडेंट्सों में भी काफ़ी चाहत है कि हम कुछ आगे करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें। इन तमाम छात्र छात्राओं के लिए गोद लिया हुआ गांव में गिरिराज सिंह एक कोचिंग संस्थान भी तो बेहतरीन दे सकते थे। उसके बारे में जानकारी नहीं, कोचिंग संस्थान तो नहीं, लेकिन बढ़िया स्कूली व्यवस्था अच्छा करनी चाहिए। कोचिंग संस्थान भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? उनके लिए क्या कमी है? तो हम लोग अपने लेटर के माध्यम से मांग करेंगे इस चीज़ के बारे में। एक फ्री कोचिंग संस्थान उनको देना चाहिए यार। हाँ हाँ, क्योंकि गोद लिया हम लोग प्रयास करेंगे भैया कि हम लोग एक अपने लेटर के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहेंगे कि हम लोग को एक फ्री कोचिंग सेंटर के लिए आप हम लोग को व्यवस्था कराएं, ताकि हमारे पंचायत में एक अच्छा कार्य के बारे में हम लोग जनता लोग भी खुश हो कि हमारे मंत्री जी ने कुछ दिया। ऐसे उनके संजोग से हाँ आते हैं। हाँ। चलिए श्रीमान, मनरेगा को लेकर के हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि मनरेगा, बहुत सारे मुखिया प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया जी होते हैं जो मनरेगा करना नहीं चाहते हैं। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही है क्या? मनरेगा का बहुत बड़ा समस्या ये है कि मटेरियल पेमेंट बहुत दिन पे आता है। हम लोग करना भी चाहते हैं कि हम लोग जल्दी मनरेगा के माध्यम से काम अच्छा करें, लेकिन मटेरियल जो है इतना न होता है और एजेंसी वाले तो, वेंडर वाले तो पता ही नहीं चलता है क्या नहीं है। इसीलिए मनरेगा का काम हम लोग भी धीरे धीरे करते हैं। कुछ मजदूर लोग को जो होता है काम, जहाँ मजदूरी काम होती है वहाँ मजदूर का काम हम लोग करवाते हैं, लेकिन मटेरियल में थोड़ा सा हम लोग ठीक हो जाते हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ पंकज भैया कि मनरेगा के माध्यम से हम लोग पिछले वर्ष से पर्यावरण दिवस के दिन में 1000 पौधा का अथी किए थे, वृक्षारोपण किए थे। उसके बाद हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के द्वारा ये ऐतिहासिक काम किया गया, जो पूरे भारतवर्ष में हमारा पंचायत का नाम चला था। 1 दिन में 1000 पौधा लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया था पूरे भारतवर्ष में, पंचायत के द्वारा, आम नागरिक के द्वारा भी। और मनरेगा में और भी जो कार्य है, जैसे अभी स्वच्छा WPU का निर्माण हो रहा है, वो भी काम शुरू हो गया। 15 से 20 दिन या महीना दिन के अंदर में WPU कचरा प्रबंधन का भी काम हम लोग को पंचायत में शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ है सड़क का। कुछ जगह सड़क ऐसे थे 1 नंबर वार्ड में जो कि 200-300 आबादी घर वाले अभी हम लोग चंदपुरा पंचायत से हट के था, उनका सड़क का नहीं था। और इसी वर्ष कुछ हम लोग सड़क का निर्माण कार्य शुरू किए हैं और कुछ दिन में लगता है वो भी पूर्ण हो जाएगा। ये श्रीमान, जो जैसे कि कितने पैसे खर्च किए गए इस पंचायत में अभी तक, एक अनुमान तो मेरा लिखा हुआ, अभी नहीं बता सकते इस चीज़ में। एक अंदाज़ा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? उतना नहीं हुआ है, बहुत होगा 30 लाख के आसपास में होगा बस। हाँ, यही काम हुआ इसमें। अच्छा, चलते चलते हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आपका पड़ोसी पंचायत परना में उपचुनाव हो रहा है और उस घटना की तो लोग निंदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग जहां निर्विरोध की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि परना को कलंकित होने से बचाना है और बहू को न्याय दिलाना है, तो उसमें ये 4 से 3 लोग जो आ गए, निर्विरोध नहीं हो सका, क्या कलंक मिटेगा? देखिए, कलंक तो मिटना है। वहाँ पे 3-4 लोग नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ चंदपुरा परना पंचायत के सारा जनता लड़ रही है वहाँ। वो भी कलंक को मिटाने के लिए जनता ही तय करेगी वहाँ पे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ पंकज भैया कि परना पंचायत में बहन अनीता देवी, ललिता देवी,
मतलब उनके आसपास कोई नहीं रहेंगे, कितना भी खड़ा हो जाए। वहाँ की जनता, हम लोग भी बीच बीच में बात करते रहते हैं, बात करने से वहाँ जनता लोगों का कहना स्पष्ट है कि यहाँ ललिता देवी नहीं लड़ रही है, यहाँ पे पटना की जनता लड़ रही है। 50 खड़ा हो जाए, 10 खड़ा हो जाए, 20 खड़ा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हमारे भाई वीरेंद्र भैया जो थे, उनका जो शहीदी है उसको पटना की जनता भूलने वाली नहीं है, और आसपास की पंचायत की जनता भी भूलने वाली नहीं है। उनका जो कार्यशैली था, ऐसे ही नहीं इतने कम उम्र में दोबारा मुखिया बन गए यदि अच्छा काम नहीं किए होते तो। अभी के पहले था कि आदमी पढ़े लिखे कम थे, कुछ दूसरे के बात बहकावे में आते थे। अभी लमसम 80% ऐसे पब्लिक होते हैं जो अपने बुद्धि विवेक से वोट देते हैं। वो तो दोबारा चुन के जो आना हुआ, उनके अच्छे कार्यशैली पे, उनकी अच्छी विचारधारा पे, और इस बार पुनः फिर से उनकी विचारधारा को लेकर चलने के लिए हमारे शहीद भाई वीरेंद्र शर्मा की पत्नी खड़ी हुई है, और पूरे जनता के, पंचायत की जनता के पूरे जो उनका इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए रहेंगे। जो ये एक चीज़ के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपसे आग्रह भी करूँगा कि इस पर भी कुछ कहिए। चंदपुरा में 100 शब्द का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, शराब का, और इस शराब को लेकर के बाज़ाब्ता यहाँ पे रूल्स तोड़े जाते हैं, सरकार के रूल्स तोड़े जाते हैं। नीतीश कुमार जी शराबबंदी में लगे हुए हैं, और कमोबेश प्रतिनिधि को भी देखा जाता है। नहीं, बढ़िया बात, बढ़िया सवाल किए पंकज भैया। मेरे ऊपर भी अक्सर लगता रहता शराब माफिया का, जो मेरे विरोधी है, जो मैं तो एक कहावत बताता, कहावत क्या, सच्चाई मेरे साथ घटा हुआ घटना है। एक ज़िले के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि अरविंद जी, आपके पास एक, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादा जी, किन्हीं के ऊपर एक कलंक नहीं है, और जो अभी आपके अगेंस्ट में है उसको तो कुछ दिखता नहीं है। तो नीतीश कुमार जो हमारे बिहार सरकार का एगो एजेंट है, मतलब दिया हुआ है कि कुछ नहीं तो शराब माफिया, कुछ नहीं तो शराब का बारे में दे दो ताकि बदनामी हो। मैं तो चंदपुरा की जनता, मैं चंदपुरा दिन रात रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। मैं अभी बताता हूँ, 10 बजे 9:30 बजे घुसता हूँ मैं घर, 9-10 बजे घुसता हूँ। शादी विवाह में 12 बज जाता है, 1-2 बज जाता है मेरे साथ में। तो लोग तो देखते होंगे ना क्या है नहीं है सो। तो कुछ लोग, कुछ चुनिंदे लोग कहने से थोड़ी कुछ होता है। यहाँ पूरे पब्लिक चंदपुरा क्या कह रहे हैं उसके बारे में सुनना है, और जो दूसरे पर आरोप लगाते हैं कम से कम उसको खुद समझना चाहिए कि हम क्या है। अपने आप का चरित्र देख के जो दूसरे पर आरोप लगाए तो अच्छा रहता है। तो उस चीज़ को ध्यान दें। मैं अनुभवी, मैं पूरे चंदपुरा की जनता से करता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप नहीं करें। आप अपना विकास के बारे में सोचें। आपको गुमराह करेगा आदमी, आपको आदमी गुमराह करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक से चलें और शांति से चलें। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि सबको पक्का मकान दे देना है 2024 से पहले। आपके यहाँ रेशियो क्या है? जो लोग भूमिहीन हैं उन्हें कैसे आवास मिलेगा? सीओ सर से बात चल रही थी, मेरे आवास परीक्षा से बात चल रही थी कि वो भूमिहीन के लिए 60,000 का एक आता है, योजना है। 60,000 रुपये लेके उनको नया कुछ ज़मीन खरीदना रहता है। और ऐसे हम लोग को पब्लिक फील्ड में भी गए हैं तो उतना भूमिहीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रहा है। कुछ है 50-25 जो है उनके बारे में हम लोग पेपर वर्क कर रहे हैं तत्काल अभी। और जहाँ तक बात रही भैया 200, मेरे पंचायत में 298 इंदिरा प्रधानमंत्री आवास आया, 298 आवास आया। मैं आपके माध्यम से अपने पंचायत के जो प्रधानमंत्री आवास लाभुक जो हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोग मतलब टेंशन फ्री रहिए। 298 को मिलेगा इस चीज़ में। पहले हम लोग सुना करते थे कि योकर लोग है, योकर लोग नाम कट जाया करता था। तो ये ना हमारे विचारधारा में है, ना हमारी टीम की सोच है। जिनको मिला है वो 100% उनको मिलना ही मिलना है। अब कहीं पेपर में आपकी दिक्कत हो तो उसके लिए विभागीय है, विभागीय कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई करेगी और आपको फिर पुनः उस पेपर कार्रवाई करने के बाद फिर मिल सकता है। पैसा नहीं लीजिएगा? हमारे पंचायत में पैसा की नहीं, यहाँ से लेकर जिला तक चर्चा चलता है। चंदपुरा पंचायत में जो मुखिया जी बने हैं वो कुछ नहीं लेते। जो पहले हुआ करता था उसको चंदपुरा की पब्लिक भी जान गए कि भूल गए पब्लिक क्या होता था। यहाँ 20-30 हज़ार 40 हज़ार का कोई लफड़ा नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ आए, आवास सहायक आपके पास जाएंगे, आप अपना पेपर दीजिए और आराम से काम करवाएं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अरविंद साहू जी, चंदपुरा पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं।
और पहली बार मुखिया बने हैं और काफ़ी आशान्वित हैं चंदपुरा पंचायत के तमाम लोग। और निश्चित तौर पर यह करप्शन मुक्त पंचायत कहा गया है, लेकिन आने वाला वक्त जिस तरीके से कामों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि चंदपुरा पंचायत न्याय की तरफ अग्रसर है।